हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टडी और अपडेट में। दोस्तों, आज मैं आईटीआई की आईसीटीएसएम ट्रेड सेकंड ईयर का मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। तो दोस्तों, बगैर देरी गमाते हुए चलिए चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। प्रिंट हेड कितने प्रकार का होता है? तो साथियों, प्रिंट हेड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्रिंट हेड? प्रिंट हेड दो प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिंट हेड का। क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इंकजेट प्रिंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 में किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लेजर प्रिंटर में पूरे पेज को एक ही बार में कवर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बफर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर है बफर। तो लेजर प्रिंटर में पूरे पेज को एक ही प्रकार में प्रिंट करने के लिए बफर का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करने वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। ड्रम, चैन और बैंड। लाइन प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, ड्रम, चैन और बैंड। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पुराने स्कैनरों में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है? साथियों, लेंस नहीं है, लैंप होगा। LAMP, लैंप। कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है? पुराने स्कैनरों में कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट लैंप। पुराने स्कैनरों में कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन आ जाए, वर्तमान स्कैनरों में कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जीनोन या कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये रहा 8, वर्तमान स्कैनरों में कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान स्कैनरों में कोल्ड कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप या जीनोन लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है? कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट या जीनोन लैंप। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बार कोड क्या है? बार कोड एक बाइनरी कोडिंग सिस्टम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बार कोड एक बाइनरी कोडिंग सिस्टम है। यह वाला आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रिंटर जिसमें कई सारे काम एक साथ किए जा सकते हैं क्या कहलाता है? तो वह प्रिंटर जिसमें कई सारे काम एक साथ किए जा सकते हैं वह मल्टीपल फंक्शन प्रिंटर कहलाता है। तो दोस्तों, वह प्रिंटर कौन सा कहलाता है? मल्टीपल फंक्शन प्रिंटर कहलाता है। यह वाला नहीं होगा, मल्टीपल फंक्शन प्रिंटर कहलाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितनी मोटर होती हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में दो मोटर होती हैं, जो कि एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल मोटर होती है। एक लाइन फीडर होती है और एक, अभी बताता हूँ। चलिए दोस्तों, दोस्तों को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितनी मोटर होती हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में दो मोटर होती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कौन कौन सी मोटर होती हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में दो प्रकार की मोटर होती है, वर्टिकल मोटर या लाइन फीड मोटर, और नंबर भी हॉरिजॉन्टल मोटर या कैरिज मोटर। देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, दो प्रकार की मोटर होती हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना है, तो आप इन्हें ध्यान से देख लेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 13, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में वर्टिकल मोटर का क्या कार्य है? तो आंसर है, यह पेपर को गियर चेन तथा फॉर्म फैक्टर के द्वारा प्रिंट स्टेशन तक पर पहुंचाती है। तो इसका क्या कार्य हो जाएगा? ये वाला कार्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हॉरिजॉन्टल मोटर का क्या काम है? तो आंसर है इसका, यह प्रिंट स्टेशन के अंदर प्रिंट हेड को आगे पीछे चलाती है। प्रिंट स्टेशन के अंदर यह प्रिंट हेड को आगे पीछे चलाती है। कौन सी मोटर चलाती है? हॉरिजॉन्टल मोटर चलाती है या फिर कैरिज मोटर? कैरिज मोटर या फिर हॉरिजॉन्टल मोटर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंटर में पेपर को कहाँ लोड किया जाता है? तो प्रिंटर में पेपर को कहाँ लोड किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर ट्रे या फीडर में। पेपर ट्रे या फीडर में पेपर को लोड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपर ट्रे या फीडर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, पुराने प्रिंटर्स में पावर सप्लाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, पुराने प्रिंटर्स में पावर सप्लाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, पुराने प्रिंटर्स में पावर सप्लाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि पावर सप्लाई के लिए और पुराने प्रिंटर्स में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल ट्रांसफार्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल ट्रांसफार्म। पुराने प्रिंटर्स में पावर सप्लाई के लिए एक्सटर्नल ट्रांसफार्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान प्रिंटर्स में कौन सी पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए। वर्तमान प्रिंटर में, यानी कि जो अब प्रिंटर चल रहे हैं, उनमें कौन सी पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है? कौन सी पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड पावर सप्लाई। कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है वर्तमान प्रिंटर्स में। और पुराने प्रिंटर्स में एक्सटर्नल ट्रांसफार्म का प्रयोग किया जाता था पावर सप्लाई के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला पार्ट है अपना पार्ट ऑफ प्रिंटर, यानी प्रिंटर के भाग। प्रिंटर कितने भाग का होता है? तो पहला भाग है इसका पेपर सपोर्ट, यानी कि यह रखे हुए पेपर को सपोर्ट करता है। तो पहला भाग क्या होता है? पेपर सपोर्ट। इनमें से ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कौन, चार ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शन दिया जाएगा प्रिंटर का भाग कौन सा है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन पर आंसर करना होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपके 8 प्रिंटर्स के भाग होते हैं जिन्हें मैं लेकर आया हूँ। तो इन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेना है। नंबर पहला होता है पेपर सपोर्ट, यह रखे हुए पेपर को सपोर्ट करता है। नंबर बी होता है, नंबर ए पेपर सपोर्ट, यह रखे हुए पेपर को सपोर्ट करता है। यह आपको सिर्फ इतना याद करना होगा, इतना सिर्फ आपको इतना याद कर लेना है, पेपर सपोर्ट। नंबर बी पेपर सपोर्ट एक्सटेंशन, यह सीट फीडर में रखे हुए पेपर की लंबाई को सपोर्ट करता है। नंबर सी है एज गाइड, यह पेपर की चौड़ाई को सेट करता है। ऑप्शन में दिया जाएगा पेपर की चौड़ाई को कौन सेट करता है? तो एज गाइड सेट करता है। इस तरीके से आपको इन्हें भी याद कर लेना है, मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में लेकर आया हूँ। और नंबर चौथा आया था प्रिंटर कवर, यह इंक कैरेज को रिप्लेस करने में करना होता है, इसे खोल सकते हैं। और नंबर 5 हो जाता है सीट फीडर, यह खाली पेपर को रखता है और आउटपुट बाहर निकलने वाले पेपर को रखता है। और आउटपुट ट्रे एक्सटेंशन, यह बाहर निकलने वाले पेपर को सपोर्ट करता है। तो ये आपके कुछ प्रिंटर्स के भाग थे, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेना। देखिए, आज मैं वीडियो को बहुत जल्दी में बना रहा हूँ, मेरे पास कोई खास टाइम नहीं है। इसलिए आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करना, शेयर तो बहुत ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मुझे आपके सहारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप ही के सहारे से मैं हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब करा दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।